बेटा सामने देखिए प्लीज बच्चों मेरे, हमने आपको पढ़ा दिया था ईदृशो राजा मह्यम ना रोचते इतिहा तक, ठीक है। आगे का पाठ समझेंगे। ना मीन नहीं, मैं मीन मुझे, रोचते मीन लगता है, भद्रम मीन कल्याणकारी, मुझे कल्याणकारी नहीं लगता है। वह मीन आप लोगों का, उल्लू को, अभिषेचनम मीन राजा बनाना, आप लोगों को, आप लोगों का राजा बनाना, मुझे कल्याणकारी नहीं लगता है। आक्रोधस्य, आक्रोधस्य क्रोधहीन, मुखम मीन मुख को, पश्य मीन देखिए, क्रोधहीन मुख को ही देखिए। तो कथम मीन कैसा, क्रोधो मीन क्रोध आने पर, भविष्यति मीन हो जाएगा। तो क्रोध आने पर कैसा हो जाएगा, मतलब कौवा शेष पक्षी गणों से कह रहा है कि आप लोग जो उल्लू को राजा बना रहे हो, इसका मुझे इसका राजा बनाना अच्छा नहीं लगता। आप इसके क्रोधहीन, जब ये क्रोध में नहीं है तो इसके मुख को देखो कैसा लग रहा है, तो इसको क्रोध आएगा तो कैसा हो जाएगा इसका मुख। वो कह रहा है हमारी तो हालत ऐसी हो जाएगी जैसे इसमें कढ़ाई, गरम कढ़ाई में तिल डालने पर तिलों की हो जाती है, वहीं की वहीं जल जाते हैं। ऐसे ही जब ये क्रोध में आएगा तो हम तो वहीं की वहीं जल जाएंगे। तो हम एक उल्लू को राजा बनाना पसंद नहीं है। समझ में आ गया बेटा? एक बार रोचते मीन, मीन उलूकस मीन, अभिषेचनम मीन राजा बनाना, ओआ मीन जो वाह है, वाह मीन आप लोगों का, वाह मीन आप लोगों का, आक्रोधस्य मीन, पश्य मीन, कथम मीन कैसा, क्रोधो मीन क्रोध आने पर, भविष्यति मीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सा मीन वहे, एवं मीन ऐसा। तो बच्चों मेरे थोड़ा सा ये भी ध्यान दो, सही निकल रहा है पेन? ठीक है। अब देखो ये है एब मुक्त्वा, क्या एब मुक्त्वा। अब एब मुक्त्वा एवं, एवं प्लस छोटे ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाएगी, उक्त्वा, उक्त्वा मीन, उक्त्वा मीन, उक्त्वा मीन कहा या कहकर, सा मीन वहे, एवं मीन ऐसा, उक्त्वा मीन कहकर, वह ऐसा कहकर, मयम मीन मुझे, ना मीन नहीं, रोचते मीन अच्छा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मयम मीन मुझे, ना मीन नहीं, रोचते मीन अच्छा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति मीन ऐसा, ब्रुवन मीन चिल्लाते हुए, आकाशे मीन आकाश में, उदपतत मीन उड़ गया, वह ऐसा चिल्लाते हुए या यह चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गया। समझ में आ गया बेटा? फिर से बोलो, बिरुवन मीन चिल्लाते हुए, आकाशे मीन आकाश में, उदपतत मीन उड़ गया। बड़ा आराम से बोलो, घबराहट ना हो किसी बच्चे के अंदर प्लीज। कोर्स मेरे हाथ में है, कोर्स की चिंता मत करो, है ना। उलू को अपी,
उल्लू को है, फिर अपी है। उल्लू को मीन उल्लू, मीन भी, उल्लू ने भी। उत्थाय मीन उठकर, एन मनब, एन मनब मीन उसका। धावत मीन पीछा किया, उठकर उसका पीछा किया। उल्लू को मीन अपी, थाय मीन, यन मनब मीन, धावत मीन पीछा किया। उल्लू ने भी उठकर उसका, किसका पीछा किया? कौवे का। तत, तत मीन तब से, आरब्ध मीन आज तक, तब से आज तक। तो मीन वे दोनों, कौवा और उल्लू, तब से आज तक वे दोनों। अन्योन्य, अन्योन्य मीन एक दूसरे के। बैरणों मीन शत्रु, जातो मीन जाने जाते हैं। तब से आज तक वे दोनों एक दूसरे के शत्रु जाने जाते हैं। बताओ, तत्मीन, आरब्ध मीन, तौमीन, बैरणों मीन, बैरणों मीन बैरी शत्रु, जातो मीन जाने जाते। तब से आज तक वे दोनों एक दूसरे के शत्रु जाने जाते हैं। सकनिया मीन पक्षियों ने, अपी मीन भी, पक्षियों ने भी। सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को। राजानम मीन राजा, कृत्वा मीन बनाकर। आगमन मीन चले गए। पक्षीगण भी, सुवर्ण, सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। बताओ, शकुनिया मीन, अपी मीन, सुवर्ण हंसम मीन, राजानम मीन, कृत्वा मीन, आगमन मीन चले गए। पक्षीगण भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कथा क्या है? नेक्स्ट कथा है नृत्य जातकम। अगली कथा क्या है इसी लेसन की? पहली कथा कौन सी थी? उलूक जातकम, उल्लू से संबंधित जातक कथा थी। अब नृत्य माने नृत्य से संबंधित, जातकम मीन जातक कथा। अब ये नृत्य से संबंधित जातक कथा। नृत्य मीन डांस, डांस से संबंधित जातक कथा है। ठीक है। मोर और हंस पोतका की कहानी है, हंस की बेटी। तो थोड़ा सा चलते हुए पढ़ा रहा हूँ स्पीड से, प्लीज बच्चों मेरे। अतीते मीन प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में। चतुष्पदा मीन चौपायों ने, सिंह शेर को। राजानम, राजानम मीन राजा, कुर्बन मीन बनाया, राजा बनाया। तोड़ तोड़ के राजानम है, ये कुर्बन है, कुर्बन मीन बनाया। प्राचीन काल के, प्रथम कल्प में। चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या, मत्स्या मीन मछलियों ने। आनंदम मीन, आनंद मीन आनंद नाम की। मत्स्यम मीन मछली को, मछलियों ने। आनंद नाम की मछली को। बड़ा आराम से बोलो, तुम ऐसे बोलो आनंद नाम की मछली को, थोड़ा अच्छी बात नहीं होगी। कंफ्यूज मत करो बेटा, ठीक है। मछलियों ने आनंद नाम की मछली को। शकुनिया, शकुनिया मीन पक्षियों ने। सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को। मछलियों ने आनंद नाम की मछली को, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। विराम नहीं, क्यों लिखोगे राजा बनाया को विराम? समझ में आ गया बेटा? तस
पुनः तब सुवर्ण राजहंस की दुहिता 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 मीन बेटी, सुवर्ण राजहंस की बेटी हंस पोतिका। कौन? हंस पोतिका। सुवर्ण राजहंस की बेटी कौन थी? हंस पोतिका। अतीब मीन बहुत अधिक, रूपवती मीन सुंदर, आसीत मीन थी। सुवर्ण राजहंस की बेटी हंस पोतिका बहुत अधिक सुंदर थी। क्लियर? सा मीन उसने, किसने? सुवर्ण राजहंस ने, मतलब हंस पोतिका के पिता ने, हंस ने। सा मीन उसने, मतलब हंस ने। सा मीन उसने, तस्य मीन उसे, बरम मीन बर, दात मीन दिया। मतलब बरम दात है तो बरम दात का मतलब है बरम मीन बर, दात मीन दिया, बर दिया। उसने उसे बर दिया। अब उसने उसे बर क्या दिया? यत की, यत मीन की, सा मीन बहे, मतलब उसकी बेटी हंस पोतिका। आत्मन मीन अपनी। अब ये चित है, चित मीन मन, रुचितम मीन पसंद, अपनी मन पसंद। आपका शब्द है आत्मन चित रुचितम, तो आत्मन मीन अपनी, चित मीन मन चित, और रुचितम मीन पसंद, अपनी मन पसंद की वह अपनी मन पसंद। स्वामीनम, स्वामिनम मीन पति का, वर्णुयात इति मीन चयन करे, कि वह अपनी मन पसंद, अपनी मन पसंद पति का चयन करे, या मतलब वर्ण करे। ठीक है? हंसराज, हंसराज ने, तस्य मीन उसे, वरम मीन वरदान, वरम मीन वर, दत्वा मीन देकर, हंसराज ने उसे वर देकर। हिमवती मीन हिमालय पर्वत पर, शकुनिस मीन पक्षियों को, सन्यपतत मीन आमंत्रित किया। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय पर्वत पर पक्षियों को आमंत्रित किया। सन्यपतत मीन, तस्य मीन, वरम मीन, दत्वा मीन, हिमवती मीन हिमालय पर्वत पर, शकुनिस मीन पक्षियों को, सन्यपतत मीन आमंत्रित किया। उस हंसराज ने सभी पक्षियों को हिमालय पर्वत पर एक शिला, बड़ी सी शिला पर आमंत्रित किया। तोता, मैना, गौरैया, हंस, तुरमुर्ग, जो भी जितने प्रकार के पक्षी हैं, कबूतर, सब, मोर, सबको, मोर तो छूट ही गया जो मेन है, सबको आमंत्रित किया कि भैया मेरी बेटी भी आएगी ऐसे ऐसे, और मेरी बेटी मनपसंद वर को चयन करेगी, शादी करेगी, न्यू कहेगी कि मैं इससे शादी करूंगी, उसी से शादी होगी। तो भैया पक्षी भी खूब अच्छे से आए थे, नहा के धो के, उनके माँ बाप भी साथ में आए थे कि पता नहीं किसको भाई पसंद करेगी वो, है ना। राजा की लड़की कौन पसंद नहीं करेगा उसे कि मेरी शादी ना हो, है ना। नाना प्रकारा, नाना मीन, प्रकारा मीन प्रकार के, अनेक प्रकार के हंस। म्यूरा, अब देखिए लिखा है हंस म्यूरा दिया। अब देखिए हंस म्यूरा दिया है तो हंस मीन हंस, म्यूरा मीन मोर, दया मीन आदि, हंस मोर आदि, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि, शकुनी गड़ा, पक्षीगढ़, समागत निमंत्रण पाकर, एक सुमिन मीन एक, महती मीन बड़े,
महती मीन बहुत बड़े, पाषाण तले मीन शिला तल पर, पतन मीन एकत्रित हुए, सन्य पतन मीन इकट्ठे हुए, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण निमंत्रण पाकर एक बहुत बड़े शिला तल पर एकत्रित हुए। क्लियर हो गया? नाना मीन हंस म्यूरादया मीन, हंस मोर आदि शकुनगणा मीन, समागत मीन, एकस्मिन मीन, महती मीन, पाषाण तले मीन, सन्य पतन मीन, एकत्रित हुए या इकट्ठे हुए। हंस राज ने आत्मना मीन अपनी, चित मीन पसंद, रुचितम मीन, चित मीन मन, रुचितम मीन पसंद, अपनी मन पसंद। भाई चित रुचितम है, चित माने मन, और रुचितम मीन पसंद, अपनी मन पसंद। स्वामी कम मीन पति का, आगत मीन आकार, बरड़ुयात इति मीन चयन करे। द्वित्रमादि देश, द्वित्रमादेश। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। द्वित्रम मीन बेटी को, और आदेश मीन आदि देश मीन आदेश दिया अपनी बेटी को आदेश। हंसराज ने बेटी को आदेश दिया अपनी मनपसंद पति का आकर चयन करे। क्लियर हो गया? बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आप अपनी तरफ से लिखो, फ्लो होना चाहिए, सेंटेंस में मिस्टेक ना हो वर्स। ठीक है? सा मीन वह, शकुनी संगे, सा मीन उसने, किसने? हंस पोतिका ने। सा मीन उसने, शकुनी संगे पक्षियों को, अवलोकयंती मीन देखते हुए, मणि मीन नीलमणि, नीलमणि के, वर्ण मीन रंग की, ग्रीवम मीन गर्दन वाले। उसने पक्षी समूह को देखते हुए नीलमणि की रंग की गर्दन वाले चित्र प्रेक्षणम मीन रंग बिरंगे पंखों वाले। बोलो, चित्र प्रेक्षणम मीन रंग बिरंगे, नीलमणि की रंग की गर्दन वाले, रंग बिरंगे पंखों वाले। म्यूरम मोर को, दृष्टवा मीन देखकर, कहा अयम मीन एह, मीन मेरा, स्वामिका मीन पति, भवतु मीन हो, इत्याभासत मीन कहा। ये पहले ही बोल देंगे, मतलब कहाँ से बोलेंगे बेटा? उसने पक्षी गणों को देखते हुए नीलमणि की रंग की गर्दन वाले, रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर इत्याभासत कहा ये मेरा पति हो। समझ में आ गया? फिर से बोलो। अवलोकयंती मीन देखकर, मणि वर्ण ग्रीवम मीन, चित्र प्रेक्षणम मीन, दृष्टवा मीन, अयम मीन, मे मीन, स्वामी को मीन, पति भवतु मीन हो, इत्याभासत मीन कहा। मयूरा मोर, अद्यापि, अध मीन आज, अपि मीन भी। मोर ने कहा आज भी,
तावन मीन आप, मीन मेरा, बलम मीन बल, ना मीन नहीं, पश्यसी मीन जानती हो, पश्यसी मीन देखा है, तुमने अभी मेरा बल नहीं देखा, या तुम मेरे बल के बारे में आज भी नहीं जानती हो। किसने कहा? मोर ने। इति मीन ऐसा, अति गर्वेण, अति गर्भ के साथ, लज्जान चा, चा माने और, जान मीन लज्जा को, तो एक त्वा मीन त्याग कर, तावन मीन उस, मेहता मीन बड़े, शकुन संगस मीन पक्षियों के, मध्य मीन बीच में, पछो मीन पंखों को, प्रसार मीन फैलाकर, प्रसार मीन उठाकर, नर्ती, नर्ती तुम, नर्ती तुम मीन नाचना, आरब्धमान मीन आरंभ कर दिया। मोर ने, सॉरी कहां से होगा? ऐसा अति गर्व और लज्जा को त्याग कर उसने बड़े पक्षी समूहों के मध्य अपने पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया। नृत्येन नाचते हुए, चामीन और नाचते हुए, प्रीति छन्नो, प्रीति छन्नो मीन नंगा, अभूत मीन हो गया, और नाचते हुए नंगा हो गया, मतलब उसने अपने पंखों को ऐसे करके ऊपर फैला लिया, है ना? समझ में आ गया बेटा? बोलो प्रीति छन्नो मीन नंगा, अभूत मीन, और नृत्यन मीन नाचते हुए। सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस ने लज्जिता मीन लज्जित होकर कहा, सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, अस्मीन से, नैब मीन नाही, हिरी मीन संकोच, हिरी मीन संकोच, इसे ना ही संकोच, अस्ति मीन है, इसे ना ही संकोच है, ना मीन नहीं, वर्णाम मीन वर्णाम, वर्णाम मीन, वर्णाम मीन, वर्णाम मीन पंखों को, उठाने मीन उठाने में, लज्जा मीन शर्म, ना ही पंखों को उठाने में, एक मीनिंग के कई कई अर्थ होते हैं बेटा, जे नहीं पंखों को आप पछो ही कहेंगे, पछो माने पंखों, वर्णाम मीन पंखों को, समुत्थाने मीन उठाने में, लज्जा मीन शर्म, ना ही पंखों को उठाने में शर्म, ना, ना मीन नहीं, अस मीन इसे, मैं मीन मैं इसे नहीं, गत, गत त्रिपाए, गत त्रिपाए मीन लज्जाहीन को, गत त्रिपाए मीन मैं इस लज्जाहीन को नहीं, सो मीन अपनी, मीन बेटी, दास्यामी मीन दूंगा, मैं इस लज्जाहीन को अपनी बेटी नहीं दूंगा। इत्य कथम इत्य कथ्यत मैं पहले ही बोल चुका हूं। सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसका अर्थ यहां पर आएगा, सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, फिर आएगा अर्थ कि मैं इस लज्जाहीन को अपनी बेटी नहीं दूंगा। समझ में आ गया बेटा? फिर से बोलो, जल्दी मत करो, आज लेट हो गए थोड़ा सा। बोलो, अस्य मीन, नैब मीन नाही, हिरी मीन संकोच, अस्ति मीन बहरणाम मीन, समुत्थाने मीन, लज्जा मीन शर्म, ना मीन, अस्मीन मैं मीन मैं, गत त्रिपाय मीन लज्जा इनको, सो मीन अपनी, द्वित्रम मीन बेटी को, दास्यामी मीन
दूंगा। हंसराज, हंसराज ने तदैव मीन उसी समय, परी परिस, परिस मध्य, परिस मीन सभा के, मध्य मीन बीच में, हंसराज ने उसी सभा के बीच में, आत्मना मीन अपने, भाग्न्याय मीन भांजे, हंस पोतकाय मीन हंस पोतका, हंस पोतकाय मीन हंस, काय मीन हंस पोत को, अपने भांजे, हंस पोत को, द्वितरम मीन बेटी को, ददात मीन दे दिया। हंसराज ने उसी सभा के बीच में अपने भांजे हंस पोत को, बेटी को दे दिया। म्यूरा, म्यूरो मीन मोर, काम, हंस पोतका, हंस पोतका को, अप्राप्त मीन प्राप्त ना करके, प्राप्त से पहले आ है, प्राप्त ना करके, लज्जिता मीन लज्जित होकर, तस्मात मीन उस, स्थानात मीन स्थान से, पलायित मीन चला गया। हंसराज अपि, हंसराजो अपि, हंसराज भी, हष्ट मीन प्रसन्न, मनसा मानसा मीन मन से, सो ग्रहम, सो मीन अपने, ग्रह मीन घर, अगच्छत मीन चले गए। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। ठीक है, 4 लेसन संस्कृत में क्लियर हो गए। मजा आएगा अब तुम्हें कल से भाई। ठीक है, सुभाषित रत्नानी में।